बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा फार्माकोग्नोसी का 9th लेक्चर है। चैप्टर नंबर 9 हमने स्टार्ट किया हुआ है, एक्सट्रैक्शन एंड एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स फार्माकोग्नोसी में। आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। एक्सट्रैक्शन एंड एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स पार्ट 4 है आज उसका। लास्ट लेक्चर में हमने इन्फ्यूजन टेक्निक पढ़ी थी। आज हम डिकॉक्शन और मैसेरेशन की स्टडी करेंगे। डिकॉक्शन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर में। डिकॉक्शन का जो है हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन पहले पढ़ लिया था पहले लेक्चर्स में। डिकॉक्शन: in this method of extraction, the drug is used in the form of powder or coarse particles. These drugs are together boiled with water for certain period of time, then cooled and filtered. अब डिकॉक्शन में क्या होता है, ड्रग को पाउडर फॉर्म में यूज़ किया जाता है या फिर कोर्स पार्टिकल्स में। थोड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं पाउडर में, बिल्कुल बारीक जो है वो पाउडर होता है, जबकि कोर्स पार्टिकल्स जो होते हैं उसमें थोड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं उसके ड्रग के। उसको जो है वाटर में बॉयल किया जाता है कुछ टाइम के लिए, देन कूल्ड एंड फिल्टर, उसके बाद उसको ठंडा किया जाता है और उसको फ़िल्टर कर लिया जाता है और एक्सट्रैक्ट जो है वो हमें हासिल हो जाता है। तो ये है डिकॉक्शन का की डेफिनेशन कि डिकॉक्शन का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है। नेक्स्ट उसकी डिकॉक्शन की एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है डिकॉक्शन की? डिकॉक्शन इज अ टेक्निक ऑफ एक्सट्रैक्शन इन विच वाटर इज यूज्ड एज मेंस्ट्रुम। अब डिकॉक्शन में क्या यूज़ हो रहा है? वाटर यूज़ हो रहा है एज अ मेंस्ट्रुम। मेंस्ट्रुम में जो है मेंस्ट्रुम के तौर पे जो है वो वाटर यूज़ हो रहा है। द ड्रग दैट हैज़ टू अंडरगो डिकॉक्शन शुड बी हीट स्टेबल। अब जो है जो ड्रग हम यूज़ करेंगे डिकॉक्शन में वो हीट स्टेबल होनी चाहिए कि उसके जो कंपाउंड्स हैं, केमिकल कांस्टेंट है, वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए हीट की वजह से। तो हमने जो है कोई हार्ड पार्ट सेलेक्ट करना है ड्रग का जो हीट को बर्दाश्त कर सके, हीट स्टेबल हो। द ड्रग शुड बी हार्ड एट अंडरगो डिकॉक्शन प्रोसेस। ड्रग को जो है वो हार्ड होना चाहिए, सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। इन्फ्यूजन में हमने पढ़ा था कि सॉफ्ट ड्रग यूज़ की जा रही है जबकि डिकॉक्शन में हार्ड ड्रग यूज़ की जा रही है। द ड्रग शुड बी हार्ड एट अंडरगो डिकॉक्शन प्रोसेस, ठीक है, उसको हार्ड होना चाहिए। क्या है हमने पढ़ा कि वाटर एज अ मेंस्ट्रुम यूज़ होगा, जो ड्रग होगी वो हीट स्टेबल यूज़ होगी और जो ड्रग होगी वो हार्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट ऑपरेटर्स आ जाते हैं। हमने ये प्रोसीजर परफॉर्म करना है कि तो उसके लिए कौन सा ऑपरेटर्स यूज़ होगा। ऑपरेटर्स जो यूज़ हो रहा है वो है बीकर है, बर्नर है और फिल्टर पेपर है। ये 3 चीज़ें यूज़ हो रही हैं डिकॉक्शन में। नेक्स्ट इसके प्रोसीजर की तरफ जाते हैं। डिकॉक्शन के प्रोसीजर, तरीक़ाकार क्या है डिकॉक्शन का जो प्रोसीजर है वो कैसे परफॉर्म करना है हमने। द ड्रग इज़ कट इनटू स्मॉल पीसेस। ड्रग को जो है वो स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करना है, कट करना है। बहुत बड़े बड़े पीसेस हैं तो उसको स्मॉल पीसेस में कट कर देना है। स्मॉल पीसेस में कट करना है। उसके बाद जो है हम उसको कोर्स पाउडर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोर्स पाउडर में उसको ग्राइंड करके जो पाउडर भी बना सकते हैं, या फिर जो पार्टिकल उसके ड्रग के पीसेस हैं वो भी बहुत स्मॉल होंगे तो वो भी यूज़ हो सकते हैं। नाउ पुट ऑल द पीसेस ऑफ ड्रग इन लार्ज बीकर, 1000 ml बीकर, एंड पोर द मेंस्ट्रुम ऑन द ड्रग। अब क्या करना है कि ड्रग जो है उसको 1000 ml के जो बीकर है उसमें ड्रग डाल देनी है। एंड पोर द मेंस्ट्रुम ऑन द ड्रग, और मेंस्ट्रुम को जो है ऊपर ड्रग के ऊपर डाल देना है।
The heat burner should be opened and heat the drug and menstruum mixture to boil. अब जो बर्नर है उसको ऑन कर देना है और जो ड्रग और मेंस्ट्रुम का जो मिक्सचर है उसको बॉइलिंग स्टार्ट कर देनी है, उसको हीट करना स्टार्ट कर देना है. After the definite period of time, close the burner and allow the mixture to cool down. अब जो है कुछ टाइम के बाद जो है जब हमें पता चल जाएगा कि जो है अब इसकी बॉइलिंग जो है वो प्रॉपर हो गई है और एक्सट्रैक्ट जो है बन रहा है, तो उसको हमने बर्नर ऑफ कर देना है और मिक्सचर को कूल डाउन कर देना है, ठंडा कर देना है. अब जो इसका टाइमिंग है, डिफरेंट मोनोग्राफ्स होते हैं फार्माकोग्नोसी के भी, जिसमें हर्बल प्रिपरेशन जो हैं उनके प्रोसीजर होता है कि कितने टाइम के लिए किसी भी ड्रग को हमने हीट अप करना है. मोनोग्राफ्स में टाइम मेंशन होता है हीटिंग का, वहाँ से टाइम जो है जो ड्रग हमने यूज़ करनी है उसके मुताबिक उसको बॉयल किया जाएगा उस टाइम तक. नेक्स्ट है आफ्टर द कूलिंग फेज फिल्टर द मिक्सचर. जब कूल डाउन हो जाए मिक्सचर तो हमने इसको फिल्टर कर देना है. द फिल्टर मिक्सचर इज़ नाउ रेडी टू यूज़ एज एक्सट्रैक्ट. अब जो फिल्टर हमें हासिल हो गया है वो एज ए एक्सट्रैक्ट जो है वो तैयार है इस्तेमाल करने के लिए. एज सर्टन क्वांटिटी ऑफ वाटर लॉस ड्यूरिंग बॉइलिंग, सो फाइनल एडजस्टमेंट ऑफ वॉल्यूम इज़ वेरी नेसेसरी. वाटर लॉस हुआ है बॉइलिंग के दौरान, पानी जो है वो कम हो गया है, तो हम जो है उसको वॉल्यूम जो है वो एडजस्ट करेंगे. एक्सट्रैक्ट जो है उसके वॉल्यूम को एडजस्ट करने के लिए हम उसको वाटर यूज़ करेंगे उसका वॉल्यूम मेंटेन करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए. इट्स शेल्फ लाइफ इज़ 24 आवर्स. 24 आवर्स इसकी शेल्फ लाइफ है. हमने इन्फ्यूजन में भी पढ़ा था कि उसकी भी शेल्फ लाइफ 24 आवर्स थी. इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज़ इट फ्रेशली. तो जैसे ही तैयार किया जाता है डिकॉक्शन का से ज़रिए एक्सट्रैक्ट जो बनाया जाता है उसको फ़ौरन ही इस्तेमाल किया जाता है, तभी वो इफ़ेक्टिव होगा. फ्रेशली उसको यूज़ किया जाएगा. 24 आवर्स जो है वो उसकी शेल्फ लाइफ है. 24 आवर्स के बाद जो है उसका जो यूज़ है उसका इफ़ेक्टिवनेस उसकी ज़्यादा नहीं रहती, तो इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि उसको 24 आवर्स के अंदर अंदर ही यूज़ किया जाए. ये डिकॉक्शन का प्रोसीजर था, कैसे हमने डिकॉक्शन जो है उसमें ड्रग को जो है उसका एक्सट्रैक्ट कैसे हासिल करना है. नेक्स्ट जो है वो एग्जांपल्स आ जाती हैं डिकॉक्शन की. क्या क्या एग्जांपल्स हैं? डिकॉक्शंस आर सूटेबल फॉर फ्रूट्स, बार्स, लार्ज सीड्स, बेरीज एंड अदर डेंस मटेरियल्स. डिकॉक्शन जो है वो क्योंकि बॉइलिंग हो रही है, बॉइलिंग करनी है, हीट यूज़ होगी, तो हीट स्टेबल जो है वो ड्रग यूज़ की जाएगी, उसका पार्ट यूज़ किया जाएगा. हार्ड पार्ट यूज़ करना है जैसे हमने पहले पढ़ा था. रूट्स जो हैं, बार्क जो है वो हार्ड पार्ट होता है ड्रग का, प्लांट का. लार्ज सीड्स जो होते हैं या बेरीज़ हैं, ये डेंस मटेरियल जो है, तो ये जो पार्ट्स हैं ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं एक्सट्रैक्ट हासिल करने की. एक्सट्रैक्ट जो है उनसे हासिल किया जाता है. ठीक है. डिकॉक्शन में लाइटर मटेरियल डेट आर स्टेबल टू हीट कैन बी एक्सट्रैक्टेड थ्रू डिकॉक्शन. लाइटर मटेरियल डेट आर स्टेबल टू हीट कैन बी एक्सट्रैक्टेड थ्रू डिकॉक्शन. अब जो लाइटर मटेरियल है जो हीट स्टेबल है, हीट स्टेबल मटेरियल है, अगर वो हीट स्टेबल हैं तो हम उसको डिकॉक्शन के ज़रिए से भी एक्सट्रैक्ट हासिल कर सकते हैं. जैसे हमने इन्फ्यूजन में पढ़ा था कि जो लीव्स हैं वो लाइट मटेरियल्स होते हैं, तो अगर वो हीट स्टेबल होगा ड्रग, उसका मटेरियल जो है वो हीट स्टेबल है, तो हम उसको डिकॉक्शन के तौर पे उसका एक्सट्रैक्ट हासिल कर सकते हैं. ठीक है. ये एग्जांपल्स हैं कुछ एग्जांपल्स जो हैं फार्माकोग्नोसी की जो हैं हर्बल ड्रग्स की, उनकी मोनोग्राफ्स होते हैं, उसमें एग्जांपल्स भी होती हैं. इसमें जो है ये थे हमारा डिकॉक्शन का प्रोसेस. अब डेली लाइफ में जो है हम एक प्रोसेस जो है किचन में, इसका एक सिंपल सी जो एग्जांपल है वो है कि हम दालचीनी जो है, सिनेमन बार्क जो है, उसको बॉयल करते हैं पानी में.
और अदरक जो है, जिंजर जो है, उसको भी पानी में बॉयल किया जाता है। उसको बॉयल करके उसका एक्सट्रैक्ट हासिल किया जाता है, दालचीनी या फिर उसका अदरक का कहवा बनाया जाता है। तो ये भी डिकॉक्शन की एक एग्जांपल है जो हम यूज़ करते हैं घरों में। तो ये जो है आज का डिकॉक्शन जो है, फर्स्ट आज की प्रोसीजर था, फर्स्ट टेक्निक थी, फर्स्ट टेक्निक थी आज की हमने पढ़ी है। सेकंड जो है डिकॉक्शन के बाद हम सेकंड टेक्निक पढ़ते हैं। प्रोसेस जो है वो एक्सट्रैक्शन का कौन सा है। सेकंड प्रोसेस आज का हम पढ़ रहे हैं वो है मैसिरेशन। मैसिरेशन किसे कहते हैं? इन दिस मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन द ड्रग इज पाउडर्ड and cover up in the porous cloth, then it is dipped in the menstruum for 2 to 14 days as required. अब क्या होता है मैसिरेशन के प्रोसेस में, हम ड्रग को पाउडर फॉर्म में पोरस क्लॉथ के अंदर, मलमल के कपड़े है फॉर एग्जांपल, उसके अंदर कवर अप कर देते हैं, बांध देते हैं और इसको डिप कर देते हैं मेंस्ट्रुम में 2 से 14 दिनों के लिए। ठीक है, ये मैसिरेशन होती है ऐसे। या फिर दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय प्लेसिंग द सॉलिड ड्रग इन कॉन्टैक्ट विद द मेंस्ट्रुम इन क्लोज वेसल फॉर 2 to 7 डेज विद ओकेजनल स्टिरिंग। या तो हम क्लोथ के अंदर उसको डाल के जो है मेंस्ट्रुम में डिप कर देते हैं, या फिर दूसरा तरीकाकार है, या डायरेक्ट हम मेंस्ट्रुम में डाल के उसके अंदर बंद कर देते हैं 2 से 7 दिनों के लिए, या ज़्यादा दिन भी हो सकते हैं, और उसके अंदर स्टिरिंग भी करेंगे, हिलाते भी जाएंगे। ठीक है, 2 तरीक़ों से कर रहे हैं जैसे बताया गया आपको। मैसिरेशन की जो फर्दर हैं, इसकी टाइप्स भी हैं मैसिरेशन की, जो हम फर्दर लेक्चर्स में, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसको डिस्कस भी करेंगे। आज हम जस्ट इसके जनरल प्रोसीजर हम पढ़ेंगे, मैसिरेशन क्या होती है, डेफिनेशन क्या है। अब जैसे आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, लेफ़्ट साइड में जो डायग्राम बनी हुई है उसमें हमने डायरेक्ट प्लांट मटेरियल के अंदर जो है मेंस्ट्रुम डाल दिया है, उसको टाइटली क्लोज कर दिया है और इसको 3 to 7 या जितने डेज भी हैं उस ड्रग के लिए चाहिए उस दिनों तक जो है उसको मेंस्ट्रुम के अंदर डिप कर देना है। फिर उसको स्ट्रेन किया जा रहा है और एक्सट्रैक्ट हमें हासिल हो गया। अब राइट साइड में आपको नज़र आ रहा होगा पाउच के अंदर जो है वो ड्रग को पाउच में पोरस क्लोथ में डाल दिया जाता है और मेंस्ट्रुम में डिप कर दिया जाता है और स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, जितने दिन भी उस ड्रग को चाहिए। तो ये इसका मेंस्ट्रुम को है इस तरह परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट इसके प्रोसीजर की तरफ जाते हैं, मेंस्ट्रुम के मैसिरेशन के प्रोसीजर की तरफ जाते हैं हम। इन दिस प्रोसेस द ड्रग आर ग्राउंड टू कोर्स पाउडर। अब जो ड्रग है उसको कोर्स पाउडर में ग्राउंड किया जाता है, ग्राइंड कर दिया जाता है। अगर जो है लार्ज पार्टिकल्स हैं उसके ड्रग के, उसको भी उसके जो है कोर्स में कन्वर्ट किया जाता है, ज़्यादा ही बारीक नहीं किया जाता। पाउडर विल बी इनक्लोज इनटू पाउच ऑफ पोरस क्लोथ। पाउडर को क्लोथ में, कपड़ा जो है पोरस क्लोथ है उसके अंदर डाल दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। आ सूटेबल मेंस्ट्रुम इज सिलेक्टेड। अब जो है मेंस्ट्रुम हमने सेलेक्ट करना है, सूटेबल उस ड्रग के अकॉर्डिंग हमने सिलेक्शन करनी है कि जो ड्रग है उसके साथ मेंस्ट्रुम जो है वो कौन सा सूटेबल होगा। The pouch of porous cloth containing the powder drug is suspended into the menstruum for 2 to 14 days. अब जो ड्रग हमने डाली है पोरस क्लोथ में उसको हमने सस्पेंड कर देना है मेंस्ट्रुम में 2 से 14 दिनों तक, जितने भी दिन भी चाहिए। ड्रग पर डिपेंड करते हैं कितने दिनों में उसका एक्सट्रैक्ट हमें मिलेगा। ठीक है, इट इज़ द डिमांड ऑफ प्रोसीजर टू सॉफ्टन द सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग। अब हमें इतने दिन क्यों लग रहे हैं, इसकी क्या वजह है? क्योंकि वो जो सेलुलर स्ट्रक्चर है उसको सॉफ्ट करने के लिए
जो है 2 to 14 डेज चाहिए। जब वो सेलुलर स्ट्रक्चर सॉफ्ट होगा तभी हमें उसका केमिकल कॉन्स्टेंट या कंपाउंड जो है वो हमें हासिल होगा एक्सट्रैक्ट में। सेलुलर स्ट्रक्चर को सॉफ्ट करने के लिए 2 to 14 डेज़ के लिए उसको डिप किया जाता है मेस्ट्रम में। हार्ड पार्ट ड्रग का यूज़ हो रहा है तो उसके सेलुलर स्ट्रक्चर जो है इसको टाइम लगेगा सॉफ्ट होने में। नेक्स्ट है द पाउच इज़ रिमूव्ड आफ्टर द डेफिनेट टाइम। अब जो टाइम है डेफिनेट टाइम है, जितने दिन भी लगते हैं वो ड्रग पे भी डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगेगा एक ड्रग को उसके एक्सट्रैक्ट रिमूव होने में। तो उसको रिमूव कर दिया जाएगा डेफिनेट टाइम पीरियड के बाद। फाइनली एडजस्ट द वॉल्यूम इफ़ रिक्वायर्ड। जैसे हमने अभी डिकॉक्शन में पढ़ा था कि जब हमें एक्सट्रैक्ट हासिल हो जाएगा तो हमने उसका वॉल्यूम जो है वो एडजस्ट करना है। वॉल्यूम हमें रिक्वायर्ड चाहिए कि हमें जो है उसको डाइल्यूट भी अगर करना है मेस्ट्रम को, उसको एक्सट्रैक्ट को डाइल्यूशन भी अगर करनी है तो हमें या फिर उसका वॉल्यूम एडजस्ट करना है तो हम उसको उसके साथ एडजस्ट कर लेंगे वॉल्यूम मेस्ट्रम के साथ। रेशियो ऑफ ड्रग टू मेस्ट्रम इज़ 1:10। 1/10 1 पार्ट अगर ड्रग का है तो मेस्ट्रम का पार्ट कितना होगा 10 होगा। ठीक है, ये रेशियो है ड्रग टू मेस्ट्रम जो हमने एडजस्ट करनी है। ये मैसरेशन का प्रोसीजर था, बहुत ही इजी प्रोसीजर है जिसमें हम जो ड्रग है उसकी एक्सट्रैक्शन करते हैं। किस तरीके से एक्सट्रैक्शन करते हैं ये आपने अभी पढ़ा है। इस पर जो है फर्दर इसकी टाइप्स हैं, टाइप्स को हम फर्दर लेक्चर्स में जो है वो डिस्कस करेंगे, उसको डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। आज का जो लेक्चर है ये यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसकी फर्दर टेक्निक्स पढ़ेंगे मैसरेशन की। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।